ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्मा जी के यज्ञ के तत्वीजों का वर्णन सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति, श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। विष्णु जी ने पूछा, ब्राह्मण लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ वह सब मुझे मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, आप लोग सृष्टि करो और स्वयं स्वयं वे पुष्कर में जाए यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए। ब्रह्मा ब्रह्मा उदंता होता और अद्रवयु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रत्येक के साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वासित करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, प्रोटा तथा आंगिर, इन चार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिक के तर्क शास्त्र तथा वेद विद्याओं में प्रवीण होते हैं। उदांगता, प्रतिहर्ता और शुभ अन्य, इन चार व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उदांगता परिवार कहलाता है। होता मैत्रा, वरुणी, अच्छा वाक और ग्रावस्तु, इन चार व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उदांगता परिवार होता है। उदर्यु, पतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उतेता, इन चारों का चौथा समुदाय अड्डरवरियों का परिवार माना गया है। शंतनु नंदन, वेद के प्रधान प्रधान विद्वानों ने ये 16 तीज बताए हैं। स्वयंभुज ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण तत्वीज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए तत्वीजों को अतिरिक्त एक सदस्य और 10 संसारवरियों का निर्वासन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देव ऋषि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मण शशि हुए। देवराज को पोता और देवलोक को अग्निदह के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगिरा का उग्रता के रूप में वर्ण हुआ। पुल प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अति सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता वशिष्ठ, मैत्रा, वरुणी, क्रतु, शावक तथा सवेन ग्राव वस्तु बनाए गए। मैं पुलस्त्य अदरवयु तथा था और शिवी प्रतिष्ठाता बृहस्पति से नेष्ठा, सांचे, पायन, उनेटा और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, समीक, पुरुकुष्टीय, युगंधर, एनक, तांत्रिक, कोण, कुटप, गार्ग्य और वेदशिरा, ये 10 समासादयु बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र पौत्र शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे। मनवंतर प्रतीत होने पर उस यज्ञ का अश्वभर्त यज्ञ स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा होता, दक्षिण दिशा अदरवरियों को पश्चिम दिशा और उदांगता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समुचे त्रिलोकी त्रिविजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौएं दान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले अट्टम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित है। इस प्रकार अर्घानीद आदि को दक्षिणा देनी चाहिए।
इसी संख्या में गांव, दास, दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अब भरत स्नान के बाद ब्राह्मणों को छठ रस भोजन देना चाहिए चाहिए स्वयं भू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अडबरियों और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदनंतर देवारी देव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिया। उन्होंने इंद्र को, देवताओं का सूर्य को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रमा को, नक्षत्रों का, वरुण को, और दक्ष को प्रजापतियों का समुद्र 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 10 को प्रजापतियों का, समुद्र को, नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर को, यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को, संपूर्ण भूत गणों का, मनु मनु को, मनुष्यों को, गरुड़ को, पक्षियों का तथा वशिष्ठ वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवारी देव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वह तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएं सफल होगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और सुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से वियोग की भी संभावना नहीं होगी। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित और आत्म स्वरूप है, जिनके हजारों भुजाएं हैं, जो शस्त्र किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण है, जिनका शरीर और क्रम दोनों अत्यंत शुद्ध है, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी शस्त्र, सूर्य और अग्नि के समान प्रसन्न, तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी संयुक्त नहीं होते, इसीलिए इसीलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप से शेष नाग का मुकुट धारण करते हैं, इसीलिए शेष शेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मृत गुणों के जगत के पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, शीर्षाई, नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी है। प्रभु, आपने अपने तेज से स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले अमृत स्वरूप और अविनाशी है। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतम करण वाले पुरुषों की ब्रह्म गति और परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतम करण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान, आप जिया, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पंच धारण करते हैं। गति और क्रम से रहित होने पर भी संचारी हैं। देव, इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याकी के पुरुष संचार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अर्थ, उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही
रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमलासर पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की आराधना करते हैं। इसीलिए अच्युत आप संकर रूप से शेष नाग का मुकुट धारण करते हैं, इसीलिए शेष शेखर है। महेश्वर आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर आप मरुत गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों की पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, शिव, साई, नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वरूप, तरह के अविषय अमृत स्वरूप और अविनाशी है। प्रभु आपने अपने तेज स्वरूप वज्र अग्नि की ज्वाला से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले अमृत स्वरूप और अविनाशी है। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतम करण वाले पुरुषों की परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं। आप ही सबके पर दादा हैं। आपको नमस्कार है। आदिदेव संसार चक्र में अनेकों बार शक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवेश्वर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुण में, पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जा सकते हैं तथा अंतम क्रम में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान आप जिहाँ हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पंच धारण करते हैं, गति और क्रम से रहित होने पर भी संसारी हैं, देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं। भगवान विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञ द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म प्राण रूप का ज्ञान नहीं होता। अर्थ उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अर्थ वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन की विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान है। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्वों को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष है। पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं, उन्हीं उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मुनि से अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में जन्म नहीं नहीं जन्म लेता। अनेकों जन्मों की साधनता से वेद का ज्ञान ज्ञान विवेकशील बुद्धि बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता। वह तो देवताओं और गंधर्वों का स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत दुर्लभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुक्त होते हैं, वे नरक में पलटे हैं। प्रभु आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की ये क्या आवश्यकता। आपने ही अपने स्वरूप बुद्ध तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपकी आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र सर्वत्र विस्तृत है। भगवान आप अनंत हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को छूट करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगा कर ये स्तवन किया है। प्रभु आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं, क्योंकि आप सबसे पृथक सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, विकेशर इसमें संदेह नहीं कि आप सर्व की और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के आकाश के समान नेत्रों वाले देवेश्वर आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि
करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं। कमल कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान है। आपको नमस्कार है। नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान है तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्मा जी ने कहा का पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्य कुब्ज में देव गर्भ या वेद गर्भ और भृगु कक्ष भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टि करता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पंच जन्मा, वानरी किष्किंधा में शूल प्रिय, द्वारका में तर्ग वेद, विदिशापुरी में भुवनादेव, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंडाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उपदेश में पंचहस्त, श्या, श्या, श्याम लाहपुरी में भवरुद्र, इष्ट में जया, नंद, कांचीपुरी में जन प्रिय, पाटलिपुत्र, पटना में बर्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिला रोम्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, रूप आश्रम में सुधाकर, काशी में शिव प्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गंधर्व देश में इष्टवीराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में सागव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वारा, गंगाधार, हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में सस्तु शास्त्र, शटुपट में स्तुवस्त, वृंदावन में पंचपानी, नैमिषारण्य में कुशस्थ, गोपनाथ में गोपी संत, यमुना तट पर सुसंत, भागीरथी के तट पर पंचतनु, जनस्थान में जनानंद, कोकण देश में मद्रास, कांपिल्य में कनक प्रिय, खेत में अन्नदाता, कुशल स्थल में शंभु, लंका में पुलस्त्य, काश्मीर में अंशवान, अर्बुद आबू में वशिष्ठ, उत्पला उत्पलावत में नारद, मेघ में सूतिदाता, प्रयाग में यशुंसापति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुर प्रिय, अलंकोलक में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मा में शुद्ध प्रिय, गोमंते में नारायण, विदर्भ बराबर में दिविजय प्रिय, ऋषि वेद में है दुरादर्श, पंपापुरी में सूरमर्दन, बीजा में माँ रूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, मालवी में पुटुदर, शाकंभरी में रस प्रिय, पिंडरा क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंद, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्त स्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली, टैंपक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत पर तिलोचन, पंचपुर में महादेव, कलाप में वैद, संग वेदपुर में सौरी, नैमिषारण्य में शक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धूत पाठक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में दिविजेंद्र, इंद्रपुरी, अमरावती में देवनाथ, दूताशादीत में धुरंधर, लंबा में हंसवास, चंदा में गरुड़ प्रिय, मौदय में महायज्ञ, यूपकेतन में सुयज्ञ, पंचवन में सिद्धेश्वर, विवाह में पंचबोधन, देवदारू वन में लिंग, उदगपटम में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनादि, वशिष्ठ त्रिकूट में गोवर्धन, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पंचाध्यक्ष, कुष्मांड में सूरत प्रिय, भूतवापी में शुभांग, सावली में भस्रक, अक्षर में पापा, अंबिका में सुदर्शन, बरदा में महावीर, कांता में दुर्गनाशन, प्रणाम में अनंत, प्रकाश में दिवाकर, वेजा में पंचनाभ, वध स्थल में सुबर, भट्ट में मार्कंडेय, रोहिणी में
नागकेतन, पंजाबती में पंचग्रह तथा गगन में पंचकेतन नाम नाम से मैं प्रसिद्ध त्रिपु पुराण तक ये 108 स्थान मैंने आपको बता दिए। इन स्थानों में मैं तीनों संध्याओं के समय में उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पर आकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुरुष नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजनादि से तृप्त करता है, साथ ही जो जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता है या कराता है, अथवा जो इस प्रसंग को सुनता, वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। शंकर इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राय वस्तु की प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झाड़ी अथवा मिट्टी के करों में ले जाकर सारी काल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासना करना चाहिए। शंकर इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका आप सेवन करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या के 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिलता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली सोच विचार कर कही है। तीर्थ तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड दान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। शिव जी अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ देवी जातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंड दान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित ग्रह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि 12 नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुंचाता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पंचांग साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अत्र की इच्छा अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। सार के योग्य समझ हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है। वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उसे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सत्य युग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यथा किया हुआ पाप तीर्थों में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप कहीं नहीं सूझता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आसमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आसमन करता है, उसे संपूर्ण योगी का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा वर्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पर वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।